नमस्ते। 28वां चैप्टर शुरू करते हैं, दैट इज अष्टाविंशतितमो अध्याय अथातो विपरीत अविपरीत व्रण विज्ञानीम अध्यायम व्याख्यास्याम अथोवाच भगवान धन्वंतरी। तो अब इसके अंतर विपरीत अविपरीत व्रण विज्ञानी नामक अध्याय का वर्णन करते हैं, जैसा कि भगवान धन्वंतरी ने सुश्रुत के लिए कहा था। बीच में देखो आ लगा ना, तो अ की तरह पढ़ेंगे उसको। अगला है फलाग्नि जल वृष्टिनाम पुष्प धूम अम्बुदा यथा ख्यापयन्ति भविष्यत्वम तथा अरिष्टानि पंचताम। तो भविष्य में होने वाले फल, अग्नि और जल वर्षा का ज्ञान जैसे पुष्प, धूम और मेघों के द्वारा होता है, उसी प्रकार अरिष्ट लक्षण भविष्य में होने वाले मृत्यु के सूचक हैं। तो इसमें क्या है आगे, तो तानि सौक्ष्म्यात् प्रमाद द्वा तथैव आशु व्यक्तिक्रमात् गृहन्ते न उद्गन्तानि यज्ञैर मुमुरुषेर तु असंभवात्। तो मरने वाले पुरुष के शरीर में उत्पन्न हुए अरिष्ट सूक्ष्म होने से, वैद्य के प्रमाद अज्ञान होने से तथा शीघ्र इनमें व्यतिक्रम उलटफेर हो जाने से या अरिष्ट होते ही रोगी की मृत्यु हो जाने से अज्ञ वैद्यों द्वारा नहीं जाने जा सकते हैं, असंभव या उत्पन्न नहीं होने से नहीं जाते हैं, यह बात नहीं है। आगे क्या है, ध्रुवंतु मरणम रिष्टे ब्राह्मणस्तत् किलामलय रसायन तपो जप्य तत्परैर्वा निर्वारयते। तो रिष्ट के उत्पन्न होने पर मरण निश्चित है, तथापि ऐसा कहा गया है कि राग द्वेषादि मानस दोषों से रहित ब्राह्मणों के द्वारा अथवा रसायन तप और गायत्री आदि जपने में परायण पुरुषों द्वारा मृत्यु निवारित की जा सकती। तो रसायन तप और गायत्री का जाप करना है, ये चीज़ सोचना है। अब गायत्री क्या होती है, अलग अलग ग्रहों के हिसाब से भी अलग अलग गायत्री होती है, तो ये एस्ट्रोलॉजी में फिर आगे कंसेप्ट आ जाता है। नक्षत्र पीड़ा बहुधा यथा कालम विपच्यते तथैव अरिष्ट पाकम च ब्रुवते अहो जना। तो जिस प्रकार विशिष्ट नक्षत्र पर स्थित हुए ग्रहों की पीड़ा विशिष्ट काल पर फलवती होती है, उसी प्रकार का अरिष्ट का फल भी विशिष्ट समय में होता है, ऐसा बहुत से लोग कहते हैं। आगे है असिद्धिम आपनुयाप्लोके प्रतिकुर्वन् गतायुष अतो अरिष्टानि यत्नेन लक्ष्येत कुशलोभिषक। तो क्षीण आयु वाले रोगी की चिकित्सा करने वाला वैद्य असिद्धि या अपयश को प्राप्त होता है, इसलिए कुशल चिकित्सक यत्न पूर्वक अरिष्ट लक्षणों का ज्ञान करे। गंधवर्ण रसादीनाम विशेषाणाम स्वभावतः व्याकृतम यत तदाचष्टे व्रणिन पक्व लक्षणम। तो गंध, वर्ण और रसादिक जो इंद्रिय विषयक भाव हैं, उनके स्वभाव में जो विकृति उत्पन्न होती है, वह व्रणी के पक्व होने के लक्षण को व्यक्त करती है। कटुस्तीक्ष्णस्य विसरश्च गंधस्तु पवनादि भी लो गंधिस्तु रक्तेन व्यामिश्र सानिपातिक। तो वायु से कटुगंध, पित्त से तीक्ष्ण गंध और कफ से आम्ल गंध, रक्त से लोह गंध और दोषों के सन्निपात से मिश्रित गंध आती है। लाजा अतसी तैलसमा किंचिद वैसरास गंधता किंचित विश्रास्य गंधता गेया प्रकृति गंधा स्यूरतो अन्यद गंध वैकृतम। तो वायु पित्त से लाजगंध, वात कफ से अलसी के तैलसी गंध तथा पित्त कफ से तिलतैल के समान गंध आती है। ये तीनों द्वंद्वज गंधे कुछ आम गंधी होती हैं, ये दोनों की प्राकृतिक गंधे हैं, किंतु इनसे विपरीत विकृत गंध समझनी चाहिए। तो मध्या गुरु आर्य सुमन पद्मचंदन चंपक सगंधा दिव्यगंधाश्च मुमुषुणाम व्रणा स्मृता। तो मरणोन्मुख मनुष्य के व्रणों में से मध्य, अगरु, घृत, चमेली के पुष्प, कमल, चंदन, चंपा इनके समान गंध तथा दिव्यगंध आती है। स्व आजी मुशिक क्रध्वांग पूति वल्लूर मतकुड़े सगंधा पंकगंधाश्च भूमिगंधाश्च गरिता। तो कुत्ता, घोड़ा, चूहा, कौवा, पूती मांस, शुष्क मांस तथा मतकुड़ इनके समान गंध वाले व्रण तथा कीचड़ के समान गंध वाले व्रण और भूमि के समान गंध वाले व्रण गर्हित या निंदित होते हैं। श्याम कुकुष्ठकम कंकुष्ठ सवर्णा पित्त कोपतः न दह्यन्ते न चूस्यन्ते विषक्तान परिवर्जते। तो पित्त के प्रकोप से उत्पन्न व्रण कुछ काले तथा केसर और कंकुष्ठ के समान वर्ण वाले होने पर भी दाह और चोष उत्पन्न नहीं करते हैं, उनकी वैद्य चिकित्सा न करें। कंडुमंत स्थिरा श्वेता स्निग्धा कफ निमित्ततः दूयन्ते वापि दहयन्ते विषक्तान परिवर्जयेत। तो कफ के कारण उत्पन्न हुए व्रण कंडुयुक्त, स्थिर, श्वेत और स्निग्ध होते हुए भी पीड़ा और दाह उत्पन्न करते हों, उनकी वैद्य चिकित्सा न करें। तो कृष्णासु ये तनुस्रावा वातजा मर्म तापिनः स्वल्पामपि न कुर्वन्ति रुजम तान परिवर्जित। तो वात से उत्पन्न व्रण यदि काले, पतले या अल्पस्राव वाले हों तथा मर्म प्रदेश पर भी होने पर भी थोड़ी सी भी पीड़ा न करते हों, तो उनकी भी चिकित्सा न करें।
छेडयन्ति घुरघुरायन्ते ज्वलन्ति च ये व्रणाः त्वक्मांसश्च पवनम शब्दम विसृजन्ति ये। तो शब्द प्रकृति का उदाहरण दे रहे हैं। तो जिन प्राणों से खटखट और घुटघुट आदि ध्वनि निकलती हो तथा जो दाह करते हों तो त्वचा और मांस में होते भी शब्दयुक्त वायु को छोड़ते हों उन्हें भी अचिकित्सीय जाने। आगे क्या है, ये च मर्म स्वसंभूता भवन्ति अत्यर्थ वेदना दह्यन्ते चांतरेर्थम बहिशीताश्च ये प्रणा। स्पर्श विकृति का उदाहरण देखा, जो व्रण मर्म स्थानों में न होने पर भी अधिक पीड़ा देता हूँ तथा भीतर से अत्यंत मर्म और बाहर से शीतल मालूम, भीतर से अत्यंत गर्म और बाहर से शीतल मालूम होता तथा जो बाहर में अधिक दाह करते और भीतर से अत्यंत शीतल हों उन्हें भी असाध्य जाने। दह्यन्ते बहिर्त्यंतम भवन्तश्च शीतलाः। शक्तिध्वज रथाः कुन्तवाजी वारण गोवृषाः येषु चाप्य अवभासरेण प्रसाद आकृतयस्तथा चूर्ण अवकिरणा यूये भांति वा न च चूर्णिता। तो रूप विकृति का उदाहरण है, तो जिन व्रणों में शक्ति, आयुध, ध्वजा, रथ, कुंत, भाला, घोड़ा, हाथी, गाय, बैल इनके चित्र का भास होता हो तथा राजमहल की सी आकृति वाले व्रण तथा जो चूर्ण के न छिड़कने पर भी चूर्ण से व्याप्त हुए के समान भासित होते हों वे भी असाध्य हैं। प्राण मांस क्षय श्वास कास अरोचक पीड़िता प्रविद्य पूय रुद्रा व्रणा एषां च मर्मसु। तो जिन व्रणों में रोगी प्राण क्षय, मांस क्षय, श्वास, कास, अरोचक आदि से पीड़ित हो जाए तथा जिनसे पूय और रक्त अधिक निकलता है तो जो व्रण मर्म स्थानों पर होते हैं वो भी असाध्य होते हैं। तो क्रिया भी सम्यक आरब्धा न सिद्ध्यन्ति च ये व्रणा वर्जयेत एतानभिषक प्राज्ञ संरक्ष आत्मनो यश। तो प्रारंभ से ही योग्य चिकित्सा करने पर भी जो व्रण अच्छे नहीं होते उन्हें वैद्य अपनी यश की रक्षा करने हेतु वर्जित कर देवें। इति श्री सुश्रुत संहितायां सूत्रस्थाने विपरीत अविपरीत व्रण विज्ञानियों नाम 28तमो अध्याय। तो इस प्रकार से सुश्रुत संहिता के सूत्र स्थान का विपरीत अविपरीत व्रण विज्ञानी नाम 28वां अध्याय समाप्त हुआ। थैंक यू।